आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसके 4 पार्ट्स करे गए हैं। हमें इन चारों पार्ट्स के रासायनिक समीकरण देने हैं। ठीक है, तो इन रासायनिक समीकरण को पढ़ते हैं। क्या होता है जब पहला है रक्त तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित की जाती है। दूसरा है सोडियम फॉर्मेट को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड को निकेल के ऊपर 325 से 345 डिग्री के ताप पर प्रवाहित किया जाता है। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। तो ये 4 अलग अलग रासायनिक समीकरण है। हमें बताना है कि इन समीकरणों के पश्चात बनने वाला उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है उस क्वेश्चन का पार्ट, रक्त तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित की जाती है। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ पर पहली है रक्त तप्त कोक। कोक क्या होता है? कार्बन। ठीक, जो कि रक्त तप्त है। रक्त तप्त का मतलब होता है बहुत गर्म। ठीक, तो ये है कोक, जिसे हम कार्बन कहते हैं, जो कि बहुत ही गर्म है। और इस पे क्या प्रवाहित करते हैं? वाष्प, जिसे हम कहते हैं स्टीम, जो कि जल की ही बनी होती है। तो H2O लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब हम रक्त तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CO प्लस H2। CO प्लस H2। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, तो ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसके मिश्रण को क्या कहते हैं हम? इसके मिश्रण को हम कहते हैं वाटर गैस। ठीक है, क्या कहते हैं? वाटर गैस, जल गैस जिसे कहते हैं, इस पूरे मिश्रण को, CO प्लस H2 को। ठीक है, तो ये हमारी पहली रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई। अब दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो सोडियम फॉर्मेट को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। दूसरी अभिक्रिया लिखते हैं यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है? HCOONA। यह है सोडियम फॉर्मेट का सूत्र। इसको हम किस में गर्म करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ठीक, तो जब इसे गर्म करते हैं सोडियम फॉर्मेट को किस में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो हमें प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जल तथा सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अब इसमें हम इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लें। यहाँ पर हमें ये चीज़ें तो प्राप्त हुई हैं। सोडियम आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 हैं, तो हमें यहाँ पर 2 करने के लिए यहाँ पर 2 बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे हमारा सोडियम तो संतुलित हो गया। और सल्फेट 1 है, तो सल्फेट यहाँ पर सही है। ठीक, तो ये हमारा बैलेंस हो गया सोडियम सल्फेट। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन भी यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए हमें 2 कार्बन, तो ये अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। फिर O की बात करें तो O 4 है, 2 ये हैं, 2 4, तो 2 2 4। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 2 2 4। यहाँ कहीं हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पर ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारी यह अभिक्रिया भी संतुलित हो गई है। और हमें क्या प्राप्त हुआ है? सोडियम फॉर्मेट को जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म किया तो हमें प्राप्त हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, जल तथा सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार पहली अभिक्रिया में हमें इसका मिश्रण प्राप्त हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इनका नाम क्या है। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि कैसा है? सांद्रित है, सांद्र। ठीक, प्राप्त क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड, जल तथा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। तो सेकेंड रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है और संतुलित भी हो गई है। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम सल्फेट। अब थर्ड रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम H2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और निकेल कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तो जो कि ये क्या बना लेता है? ये एक प्रकार का वाटर गैस,
ये CO और H2 का मिश्रण कहलाता क्या है? कहलाता है वाटर गैस। ठीक है, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर? 300, कौन से ताप बताए? 325 से 345 केल्विन पर। तो बताएं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मीथेन। ठीक है, और इसकी उपस्थिति में क्या होता है? ये इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेता है मीथेन और बचता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन क्या करता है? ये अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ा दें 2, तो ये हो जाएंगे 8। तो यहाँ हमें 4 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, ये हो गया प्लस O2। ठीक, तो ये बनती है हमारी इस अभिक्रिया में वाटर गैस। जब निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो बनाता है मीथेन। मीथेन बनाता है। इस अभिक्रिया में मेन उत्पाद जो है हमारा वो सिर्फ ये है। ठीक है, और बाकी क्या होता है का उपयोग करते हैं, और ये क्या बना लेता है? मीथेन बनाता है। ठीक, तो ये अभिक्रिया हमारी हो गई। अब चौथी अभिक्रिया पर आते हैं। चौथी अभिक्रिया में क्या कहा गया है? चौथी अभिक्रिया बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। तो चौथी अभिक्रिया में क्या कहा गया? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में बोला गया है चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। चूने के पानी में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल। तो ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण हुई। चारों अभिक्रिया पूछी गई थी। तो आशा करती हूँ ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मुख्य उत्पाद है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।